ओटीटी पर हर दिन कुछ ना कुछ नया तो आता ही रहता है, पर जैसे ही हम Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स या कोई भी प्लेटफॉर्म खोलते हैं, बूम, इतने सारे ऑप्शंस आते हैं कि दिमाग कंफ्यूजन मोड पर चला जाता है। फिर दूसरी दिक्कत है जॉनर कौन सा चूज करें, रोमांस देखें, थ्रिलर देखें या साई-फाई, हॉलीवुड पर जाएं, बॉलीवुड पकड़ें या कोरियन बिंज करें। तो बस आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने मैं आई हूँ। मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं ओटीटी प्ले नेक्स्ट। अब चाहे आपका जो भी मूड हो, हर मूड के लिए हमारे पास ऑप्शंस रेडी हैं। माइकल, आज की सबसे बड़ी मेन स्ट्रीम क्यूरियोसिटी। बंदर, प्योर बॉलीवुड मैडनेस फीचरिंग अनुराग कश्यप एंड बॉबी देओल। बबीता सिंह, रिपोर्टिंग हाई ऑक्टेन इंडियन क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन। द लास्ट सनराइज, वो मिसिंग रोमांस जो आप ढूंढ रहे थे। और लास्ट, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, इसमें है माइंड बेंडिंग साई-फाई इंटरनेशनल क्रेज। तो चलिए एक एक करके जानते हैं सबकी समरीज इन डिटेल व्हाट द मूवी और सीरीज हैव टू ऑफर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी मेन स्ट्रीम क्यूरियोसिटी, माइकल मूवी, जिसे एंटोनियो फुकिया ने डायरेक्ट किया है, जो थिएटर्स में अप्रैल में आई थी और अब जियो हॉटस्टार पर 29 अगस्त को आ रही है। अगर आप पॉप कल्चर, म्यूजिक हिस्ट्री या ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज के फैन हैं, तो ये बायोपिक आपके रडार पर टॉप पर होनी चाहिए। माइकल जैक्सन सिर्फ एक पॉप स्टार नहीं थे, वो एक ऐसे ग्लोबल फिनोमिनन थे जिन्होंने म्यूजिक वीडियोस, लाइव कॉन्सर्ट कल्चर की डेफिनेशन ही बदल दी। लेकिन ये फिल्म सिर्फ उनके स्टेज परफॉर्मेंसेस या हिट रिकॉर्ड्स की ग्लिटरिंग स्टोरी नहीं बताता, ये उनके डीप, वनरेबल और कंट्रोवर्शियल साइड्स को अनरेवल करती है। स्टोरी स्टार्ट होती है उनके बचपन से, गैरी, इंडियाना के छोटे से घर से, जहां जैक्सन 5 साल के चाइल्ड प्रोडिजी के रूप में है और उनके फादर जोई जैक्सन ने उन्हें एक्सट्रीम डिसिप्लिन और प्रेशर के साथ ट्रेन किया है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक छोटे से बच्चे के अंदर का म्यूजिक लेजेंड बाहर आता है, पर साथ ही उनका बचपन उनसे छिन जाता है। फिर हम देखते हैं उनका आइकॉनिक थ्रिलर एरा, उनका सिग्नेचर मून वॉक मूवी का रीजन है और उनकी सोलो पीक स्टारडम। लेकिन सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे क्रेजी चीज पता है क्या है? माइकल जैक्सन का कैरेक्टर उनके अपने रियल लाइफ नेफ्यू जैफर जैक्सन ने प्ले किया है। जब आप स्क्रीन पर जैफर की वोकल्स, उनका रिदम, उनका डांस और एग्जैक्ट मैनरिज्म देखेंगे, तो एक सेकंड के लिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनकी रिजेम्बलेंस इतनी अनकैनी है कि आपको लगेगा रियल एमजे ही सेट पर परफॉर्म कर रहे हैं। फिल्म उनके बाद के सालों में हुए मीडिया ट्रायल्स और उनके डिटरिंग हेल्थ और आइसोलेशन के डार्क फेस को इग्नोर नहीं करती। ये पोर्ट्रेट रॉ है, अनफिल्टर्ड है और इमोशनली हेवी है। अगर आपको लार्जर देन लाइफ बायोपिक्स और लेजेंडरी स्टोरी टेलिंग पसंद है, तो इस हफ्ते माइकल आपका पहला बिंज वॉच होना चाहिए। अब आते हैं उस टाइटल पर जिसका सभी को कब से इंतजार था, बंदर। मार्क द डेट 28 अगस्त को ये एक्सक्लूसिव फिल्म ZEE5 पर स्ट्रीम होने वाली है और इसके पीछे का मास्टरमाइंड पता है कौन है? नन अदर देन अनुराग कश्यप, और उनके साथ लीड रोल में है बॉबी देओल। स्टोरी का प्रीमाइस बहुत टाइट और रिस्की है। बॉबी देओल एक एक्स सुपरस्टार और वेटनर एक्टर के कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ के सेकंड इनिंग में सडन सेक्सुअल हरासमेंट चार्जेस में फंस जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक अनुराग कश्यप फिल्म है, तो यहाँ कोई आम हीरो वर्सेस विलेन कोर्टरूम ड्रामा नहीं होने वाला है। कश्यप यहाँ हमारी सोसाइटी के उन अनकंफर्टेबल ग्रे जोन्स को मिरर दिखाते हैं। फिल्म एक्सप्लोर करती है कि कैसे एक एलिगेशन आते ही पब्लिक परसेप्शन बदल जाता है, मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है और सोशल मीडिया पर लोग जज, ज्यूरी और एक्सक्यूशनर बन जाते हैं। क्या वो कैरेक्टर सच में गिल्टी है या वो एक केयरफुली प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी का शिकार है? सिनेमा का मैजिक इस बात में है कि फिल्म आपको किसी एक साइड पर होने के लिए फोर्स नहीं करती है, बल्कि आपको हर पर्सपेक्टिव की हिपोक्रेसी दिखाती है। बॉबी देओल की परफॉर्मेंस ट्रेलर से ही आउटस्टैंडिंग लगती है। उनके कैरेक्टर के अंदर का फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेस, एंगर और मोरल एम्बिग्यूटी उनके फेस पर साफ झलकती है। उनका ट्रांजिशन फ्रॉम अ सेलिब्रेटेड स्टार टू हंटेड मैन बहुत डिस्टर्बिंग और पावरफुल है। अगर आपको डार्क, थॉट प्रोवोकिंग और रियलिज्म बेस्ड इंडियन सिनेमा पसंद है, तो 28 अगस्त को बंदर को मिस करने की गलती बिल्कुल मत करना। अब हम बढ़ते हैं हमारी थर्ड रिकमेंडेशन की तरफ। अगर आपको डीप रूटेड इंडियन सिनेमा थ्रिलर्स पसंद है, तो बबीता सिंह रिपोर्टिंग सिर्फ आपके लिए ऑन प्राइम वीडियो पे स्ट्रीम होने वाली है। अगर आपने पताल, लोक या कोरा जैसी सीरीज एंजॉय की है, तो ये टाइटल आपके लिए एग्जैक्ट मैच है। स्टार कास्ट में हमारे पास है निमिषा संजयन और वरुण सोबती, दो ऐसे एक्टर्स जो रियलिस्टिकली परफॉर्मेंसेस के लिए जाने जाते हैं। स्टोरी सेट है मध्य प्रदेश के रेवा टाउन के बैकग्राउंड में, जहां छोटे शहरों की पॉलिटिक्स और लोकल क्राइम नेक्सस चल रहा है। निमिषा सज्जन प्ले कर रही हैं बबीता सिंह का कैरेक्टर, जो एक फियरलेस पर सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर है। जब उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड का एक ब्रूटल मर्डर हो जाता है, तो लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन केस को दबाने और सेटलमेंट करने की कोशिश करता है।
बबीता ऑफ द रिकॉर्ड जाकर अपनी खुद की रोग इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इस शो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका रियलिस्टिक ट्रीटमेंट। यहाँ स्लो मोशन एंट्री या ड्रामेटिक डायलॉग्स नहीं है। यहाँ ग्राउंड लेवल पुलिस प्रोसीजर्स, लोकल खबरीज, फॉरेंसिक चैलेंजेस और छोटे शहरों की इंटरनल पावर स्ट्रगल्स हैं। वरुण सोबती का कैरेक्टर एक लोकल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का है जो बबीता की हेल्प करता है और दोनों की केमिस्ट्री शो में टेंस ऑफ ग्राउंडेड लगती है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, बबीता को समझ आता है कि क्राइम के तार किसी आउटर क्रिमिनल से नहीं बल्कि उसके अपने डिपार्टमेंट और पर्सनल सर्कल से जुड़े हैं। सस्पेंस एंड तक मेंटेन रहता है। क्राइम थ्रिलर जंकीज के लिए ये प्योर गोल्ड माइन है। अब हमारी फोर्थ रिकमेंडेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि ओटीटी पर रोमांस मिसिंग चल रहा था तो द लास्ट सनराइज देखिए। Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। ये फिल्म एक विजुअली स्टनिंग, सोल स्टीयरिंग रोमांटिक ड्रामा है जिसे डायरेक्ट किया है कार्लसन यंग। स्टोरी स्टार्ट होती है स्पेन की सीनेक पिक्चर्स्क्यू कोस्टल टाउन्स में। लीड मेल कैरेक्टर अपनी लाइफ के एक मेजर हार्ट ब्रेक, एक्सीडेंशियल बर्नआउट और करियर फेलियर से भागकर स्पेन ट्रैवल कर रहा है। उसका प्लान है दुनिया से कट ऑफ होना, लेकिन वहां उसकी मुलाकात होती है एक एनर्जेटिक फ्री स्पिरिटेड लोकल गर्ल से। ये मूवी किसी रश्ड बॉलीवुड फॉर्मूला पर नहीं चलती। यहाँ कोई ड्रामेटिक विलेन या अनरियलिस्टिक प्लॉट ट्विस्ट नहीं है। इसका फोकस है दो अलग अलग वाउंडेड सोल्स का एक दूसरे से कनेक्ट होना, उनका लेट नाइट कॉन्वर्सेशन करना, बीच साइड वॉक, क्वाइट साइलेंस शेयर करना और एक दूसरे के वाउंड्स को हील करना। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी इतनी ब्रेथ टेकिंग है कि हर फ्रेम एक फ्रेम वर्दी पोस्ट कार्ड लगता है। ओशन वेव्स, गोल्डन आवर सनसेट्स और बैकग्राउंड में एक्वेस्टिक इंडी म्यूजिक, ये कॉम्बिनेशन आपके माइंड के सारा स्ट्रेस सेकंड्स में खत्म कर देगा। अगर आपका वीक टायरिंग चल रहा है और आप वीकेंड पर एक काम, इमोशनल और एस्थेटिक रोमांटिक बिंज चाहते हैं तो द लास्ट सनराइज से बेहतर कोई चॉइस नहीं हो सकती। और आखिर में आता है साई-फाई लवर्स के लिए अल्टीमेट बिंज, डार्क मैटर सीजन 2। सीजन 1 में हमने देखा था फिजिक्स प्रोफेसर जैसन डेसन की स्टोरी, जिसे उसकी अपनी ही लाइफ से किडनैप करके एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी में भेज दिया जाता है। एक ऐसी रियलिटी जहां उसने अपनी फैमिली की जगह अपने करियर को चूज किया था। सीजन 1 का क्लाइमेक्स वहां खत्म होता है जहां हजारों ऑल्टरनेटिव जैसन एक ही यूनिवर्स में एंट्री कर लेते हैं। सीजन 2 वहां से स्केल को 10x मल्टीप्लाई कर देता है। अब ये सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव टाइमलाइन की स्टोरी नहीं रही, अब ये प्योर क्योस और सर्वाइवल की जंग है। सीजन 2 में द बॉक्स यूनिवर्स ट्रावर्सिंग डिवाइस की मैकेनिक्स को और डीपली एक्सप्लोर किया गया है। हम ऐसे रियलिटीज देखते हैं जहां दुनिया पैंडेमिक से खत्म हो चुकी है या जहां टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल रीच कर चुकी है। शो के विजुअल इफेक्ट्स माइंड ब्लोइंग है, पर इसकी स्ट्रेंथ है इसका इमोशनल कोर। साई-फाई कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ शो हमसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इफ यू हैड मेड डिफरेंट चॉइसेस इन लाइफ? क्या हम अपनी ऑल्टरनेटिव रियलिटी के चॉइसेस से हैप्पी रह सकते हैं? अगर आपको इंसेप्शन, इंटरस्टेलर या डार्क जैसी कॉम्प्लेक्स हाई आईक्यू सीरीज पसंद है तो सीजन 2 आपके दिमाग के सारे तार हिलाने के लिए रेडी है। तो ये थे टॉप 5 रिकमेंडेशन। अब चाहे आपका मूड इंटेंस हो, क्राइम का हो, हाई आईक्यू साई-फाई का हो, रॉ बॉलीवुड ड्रामा का हो या सूदिंग रोमांस का हो, आपके पास हर मूड के लिए एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप इस हफ्ते सबसे पहले किसे बिंज वॉच करने वाले हैं, बबीता सिंह रिपोर्टिंग का सस्पेंस, डार्क मैटर का साई-फाई या फिर 28 अगस्त को आने वाले बंदर का इंतजार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाइएगा, अपने बिंज कंफ्यूज फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और युवा को सब्सक्राइब करे बिना जाइएगा बिल्कुल मत। मैं श्रेया मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए वॉच लिस्ट के साथ। तब तक के लिए स्टॉप स्क्रोलिंग एंड हैप्पी बिंज वॉचिंग। बाय बाय।